बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है प्रोटो ग्लोबलाइजेशन। It is also known as early modern globalization, referred to a period in history from around 1600 to 1800 when trade and cultural exchange were increased but hadn't reached the full globalization we see today. It was a time when European empires were expanding through maritime trade routes, setting the stage for the more intense global connection that would come later. Companies like the British East India Company and Dutch East India Company were a key player in the phase of global interaction. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रोटो ग्लोबलाइजेशन वो पीरियड है, ग्लोबलाइजेशन का वो पीरियड है जो 1600 से लेके 1800 तक जिस एरा को कहा जाता है वो प्रोटो ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गए थे। इस तरह एक्सट्रीम पर तो नहीं पहुंचे थे जिस तरह आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में जो ग्लोबलाइजेशन का स्टेज है, लेकिन कुछ हद तक जो है वो ज़्यादा हो गए थे, बल्कि वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होते जा रहे थे। और ये वो वक्त था जब एम्पायर्स ने समंदरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। ओशंस के ज़रिए, सीज़ के ज़रिए जो है उन्होंने ट्रेड शुरू की, मतलब कि ट्रेडिंग शुरू की, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुरू किया, जिससे जो है ग्लोबलाइजेशन मज़ीद अच्छी तरह से पहले से इंक्रीज़ होने लग गई। और ये वो ग्लोबल स्टेज है जहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज भी काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, मतलब कि लोग एक मुल्क से, एक एम्पायर से, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पर जाकर जो इनका जो कल्चरल एक्सचेंज है उसका रेशो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी इसी प्रोटो ग्लोबलाइजेशन के एरा में ही सब कॉन्टिनेंट में आई थी, और यही ट्रेड के पर्पस के थ्रू, यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट और तिजारत के पर्पस के थ्रू जो है वो आए थे। तो ये प्रोटो ग्लोबलाइजेशन सिंपली वो पीरियड है जिसमें एम्पायर्स ने ट्रेड जो है वो समंदरों के थ्रू की, मैरीटाइम ट्रेड की तरफ गए, और आर्किक ग्लोबलाइजेशन के ज़माने से प्रोटो ग्लोबलाइजेशन में आ गए। आर्किक ग्लोबलाइजेशन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर आपको वो जानना है तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।